अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप सबको स्टोरी हब पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं खारियाँ शहर में रहता हूँ। मैं एक टीचर हूँ और खारियाँ शहर में एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरी एकेडमी भी है और मैं सेकंड टाइम एकेडमी में पढ़ाता हूँ। एक दिन मेरी एकेडमी में एक औरत आई और मुझसे कहने लगी कि सर, मुझे अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। उसने बताया कि मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और मेरा बच्चा मैट्रिक का तालिब इल्म है। मैंने उनसे पढ़ाने की फ़ीस तय की और 2 दिन के बाद उनके घर पढ़ाने चला गया। उनके घर पढ़ाने में शाम को जाता था। मुझे कुछ दिन उनके घर में पढ़ाते हुए हो गए। उनके घर से अजीब किस्म की बू मैंने महसूस की। जब मैंने बच्चों से पूछा कि ये किस चीज़ की बू आती है, तो बच्चों ने बताया कि सर, ये बू हमें भी आती है। हमने सारा घर देखा है। हमने समझा था कि हो सकता है कोई छिपकली या कोई जानवर मार गया हो और उसकी बू आ रही हो, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। उनके घर में उनकी वालदा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। एक दिन मैं उनके घर गया तो बच्चों ने बताया कि सर, हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनके टेस्ट लिए तो सब टेस्ट नॉर्मल थे और कोई मसला भी नहीं था। फिर हमें किसी ने मशवरा दिया कि किसी मुस्तनद आमिल को दिखाया जाए। हम अपनी वालदा को गोड़ा शरीफ ले गए और जब पीर साहब ने हमारी वालदा को दम किया तो उनकी अजीब किस्म की कैफियत हो गई और उनकी आवाज़ भी तब्दील हो गई। पीर साहब ने पूछा कि तुम कौन हो? मेरी वालदा बोली, मुझे किसी ने भेजा है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अपनी वालदा के जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। हमारी वालदा में जो कोई भी बोल रहा था वो कह रहा था कि मैंने इसको बीमार कर रखा है, इसको शुगर की बीमारी भी मैंने ही लगाई है और इसको दिल का मरीज भी मैंने बना रखा है। ऐसा करने के लिए मेरी किसी ने ड्यूटी लगाई है, मैं मजबूर हूँ। बच्चों ने बताया कि पीर साहब ने हमें कुछ हदायत दी कि अपनी वालदा को किसी फोतगी के घर ना जाने दें, वरना इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उन्होंने मोटा गोश्त भी खाने से मना फरमाया और कब्रिस्तान जाने से भी मना किया। मेरे पूछने पर बच्चों ने बताया कि हमारी वालदा की तबीयत इस तरह से खराब 15 साल से रहती है। बच्चों ने बताया कि पीर साहब ने पीने के लिए तावीज़ात वालदा को दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। आजकल लोग हसद की वजह से किसी को मारने की बजाय तावीज़ात का सहारा लेते हैं, जिनके असरात से इंसान अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। इसलिए हमें मुहतात रहना चाहिए और अगर कोई ऐसा मसला खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में हो तो डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ किसी मुस्तनद रूहानी आमिल को भी चेक कराना चाहिए ताकि बीमारी की असल वजह सामने आ सके। एक दूसरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वाक़या मुझे आज ही किसी बहन ने सियालकोट से ईमेल पर शेयर किया है। मेरी बहन कहती हैं कि मैं और मेरी छोटी बहन अक्सर रात का खाना खाने के बाद बाहर वॉक करने जाते थे। मेरी बहन कहती हैं कि हम वॉक करते करते बहुत दूर निकल जाते थे और उस तरफ सड़क के किनारे दरख्त भी होते थे। वो बताती हैं कि एक रात हम दोनों खाना खाने के बाद वॉक करने घर से निकले तो चलते चलते हमने देखा कि एक दरख्त के नीचे सुर्ख लिबास में मलबूस एक औरत बैठी है और रो रही है। मेरी छोटी बहन उस औरत की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने उसे रोका कि ना जाओ। पता नहीं कौन है, लेकिन मेरी बहन मना करने के बावजूद उसके पास चली गई और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उस औरत ने जब मेरी बहन की तरफ देखा तो मेरी बहन ने एक जोरदार चीख मारी और देखते ही देखते वो औरत गायब हो गई और मेरी बहन बेहोश हो गई। मैं ज़रा फासले पर खड़ी थी। मैं अपनी बहन की तरफ दौड़ी और उसको हिलाया जुलाया। वो होश में तो आ गई लेकिन कोई बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप थी। मैं उसे साथ लेकर घर आ गई। 2 दिन के बाद उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए और उसे जब दौरा पड़ता था तो हमारी सारी फैमिली मिलकर भी उसे संभाल नहीं सकती थी। मेरी बहन कहती हैं कि हम अपनी बहन को हमारे घर के साथ ही मस्जिद में एक मौलवी साहब के पास ले गए। वो हिसाब किताब लगाते थे।
وہ حساب لگا کر کہنے لگے کہ اس کے ساتھ چڑیل ہے۔ مولوی صاحب نے پھر اس کو حاضر کر کے نکالا اور میری بہن ٹھیک ہو گئی۔ میری بہن کہتی ہیں کہ ہماری ساری فیملی نے 6 مہینے یہ پریشانی دیکھی اور ہماری ساری فیملی بہت اذیت میں مبتلا رہی۔ اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر جمعرات کو پچھلے پہر اپنے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہوں۔ ایک روز وہ قبرستان گیا تو اس نے دیکھا کہ قبر کے قریب ایک بہت پیاری گڑیا پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس گڑیا کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس دن سے اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی گھر کے دروازوں پر دستک کی آواز آتی تو کبھی رات کو ایسے لگتا کہ کوئی سایہ گھر میں موجود ہے۔ اس کی ساری فیملی ان واقعات سے بہت خوفزدہ ہوگی۔ اس نے اس گڑیا کو کئی بار گھر سے باہر پھینکا لیکن وہ گھر میں واپس آ جاتی۔ اس کا اس گڑیا سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ گھر میں سب افراد بیمار رہنے لگے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اس گڑیا کو لے کر اسی قبرستان گیا اور اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے بعد اسے گھر میں کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوا اور گھر کے سب افراد کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ بھی محتاط رہیں۔ اگر قبرستان میں جائیں تو وہاں پر پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھا کر گھر میں نہ لائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کسی پر کالا جادو کرایا گیا ہو۔ اگر میرے پیارے ویورز کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں اسی قسم کے حقیقی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔